दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुंभ महाकुंभ 2025 की इस विशेष श्रृंखला में। हम आज आपको दिखवा रहे हैं एक ऐसा संस्थान जहां पर आने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे आप साक्षात इंद्र की अमरावती नगरी में पहुंच गए हैं। शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। आपको सबसे पहले हमारे और हमारे दर्शकों की तरफ से प्रणाम। हम जानना चाहेंगे कि कितने दिनों से आप लोग हैं इस महाकुंभ में? हम लोग नवंबर के अंतिम सप्ताह में यहाँ आए थे जी। सरकार ने हमें सर्वप्रथम भूमि दिया था जी। हमारी श्री उदासीन कार्षणी आश्रम ट्रस्ट रमण रेती गोकुल की संस्था है जी। जो उदासीन अखाड़ा पंचायती अखाड़ा बड़ा के अंतर्गत आता है जी। और अपने पूज्य महाराज श्री उदासीन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं जी। जी। और पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज, योग ऋषि पूज्य रामदेव जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण, पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी लगायत अनेकानेक महापुरुषों का ये एक संगम है जी। यहाँ पर नित्य अखंड हरिनाम संकीर्तन और अतिरुद्र यज्ञ, भगवती का सतचंडी यज्ञ एवं महाराष्ट्र से आए हुए ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के वैदिक सूक्तों के द्वारा यज्ञ संपन्न कराए और अभी चल रहा है। कब तक चलेगा महाराज जी? पूज्य रमेश भाई ओझा जी श्रीमद् भागवत की कथा कर गए हैं। ऐसे श्री गोविंद देव गिरी जी जो कि राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष हैं, उनकी भी श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण हो गई है। अब इस समय गीता मनीषी जी महाराज गीता पे प्रवचन कर रहे हैं। आगे 2 तारीख से पूज्य मलुक पीठाधीश्वर महाराज यहाँ पर भक्तमाल पर प्रवचन करेंगे और मतलब महाराज जी रोकना चाहूँगा एक सेकंड के लिए। पूज्य जो गुरु जी हैं राजेंद्र दास जी महाराज जी, क्या वो आने वाले हैं? जी, 2 तारीख से भक्तमाल की कथा आरंभ करने वाले हैं पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज सुबह के सत्र में, और शाम के सत्र में प्रसिद्ध राम कथा वाचक पंडित मुरलीधर जी श्री राम कथा कहेंगे। रात्रिकालीन सभा में हमारे आरती पूजा बंदन के साथ साथ रासलीला का मंचन होता है जो विश्व प्रसिद्ध रासाचार्य पंडित राम स्वरूप शर्मा जिनकी मंडली अभी भी श्री ठाकुर गोपाल के द्वारा चलाया जाता है, वो रासलीला का मंचन करते हैं। इस प्रकार से नित्य निरंतर यहाँ पर संत समागम और सत्संग हरिनाम संकीर्तन यज्ञों के द्वारा अनेकानेक प्रकार के विद्वानों के द्वारा अनेक ग्रंथों का सार उद्धृत किया जाता है। बाकी बचे हुए समय में भी संतों के द्वारा प्रवचन होता है। पूज्य जूना पीठाधीश्वर भी यहाँ पर प्रवचन करने वाले हैं। पूज्य रामभद्राचार्य जी भी प्रवचन के लिए आएंगे। श्रीधराचार्य जी महाराज प्रवचन कर चुके हैं और विद्याभास्कर जी महाराज भी आने वाले हैं। पुनः योग ऋषि महाराज रामदेव यहाँ पर योग की सेवा कर चुके हैं, अभी 2 दिन के लिए गए हैं, कल पुनः वापस आ रहे हैं, फिर यहीं पर विश्राम करने वाले हैं। इस प्रकार से ये महाकुंभ का दिव्य योग अनेक महापुरुषों के साथ यहाँ पर सरस्वती का निरंतर अवगाहन और गंगा यमुना और त्रिवेणी संगम में स्नान, अमृतत्व की प्राप्ति जनमानस को कराने का एक विशेष लक्ष्य है जी महाराज। इसी क्रम में हम माघ पूर्णिमा तक निरंतर ये कथा यज्ञ सत्संग अखंड हरिनाम संकीर्तन के द्वारा पूरे इस भूमि का हम उपयोग करेंगे और उसके पश्चात अमृत पान करके सब तृप्त हो जाएंगे तो अपने अपने स्थान की ओर चले जाएंगे। महाराज जी, मुख्य रूप से जो प्रमुख स्थान है आपका
हमारे दर्शक जो अब तक इस संस्थान से नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए बताने का कष्ट करें। हमारी संस्था जहाँ भगवान पैदा होकर के गोकुल में आए थे नंद बाबा के घर में जी, तो रमण रहती है कि यमुना किनारा है जी, हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखा है रमण रेति लोट्यो नहीं कियो न जमुना पान रे नर तू जान्यो नहीं ब्रज को तत्व महान। उस चिन्मयी भूमि यमुना पुलिन में भगवान बाल्यकाल की लीला की है, पूतना वध किया, मृत्यु का भक्षण किया, तृणावर्त का उद्धार किया, यमलार्जुन का उद्धार किया। इस प्रकार गोकुल में अनेक लीलाएं करके वृंदावन के तरफ गए। उसी गोकुल के अंतर्गत महावन और गोकुल के बीच में श्री रमण रेती धाम है। वहाँ पर एक मुट्ठी चना खाकर हमारे पूर्वाचार्यों ने तपस्या की 12 साल तक। उसकी भी व्यवस्था ठाकुर जी ने स्वयं करी और 12 साल बाद उन्हें दर्शन दे करके कृतार्थ किया। रात्रि के समय आकर के कहते हैं वत्स दरवाजा खोलो, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। बोले आप कौन? बोले जिसका तुम ध्यान करते हो मैं वही हूँ। तो उसके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है। ऐसा कहने पर अपने आप दरवाज़ा की कुंडी खुल जाती है और सामने भगवान रमण बिहारी युगल स्वरूप में आकर के प्रकट होते हैं राधा रानी के साथ में। उसी छवि को वहाँ पर निर्मित करा करके से अष्टयाम सेवा की जाती है वैष्णवों की तरह। वहाँ ठाकुर सेवा, गौ सेवा, अतिथि सेवा, गरीब विद्यार्थी सेवा और ब्राह्मणों की सेवा, अनेकानेक षड दर्शन के संतों की सेवा वहाँ पर की जाती है। ऐसी चिन्मयी धरा में ये तीसरी पीढ़ी में पूज्य महाराज श्री कार्षणी पीठाधीश्वर हैं, जिनके अंतर्गत 15 संस्थाएं आती हैं। 15 संस्थाओं में अनेकानेक महामंडलेश्वर और बड़े बड़े युग पुरुष लोग यहाँ आकर के 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। यहाँ अन्न क्षेत्र की सेवा होती है, गौ सेवा भी है। हमने काशी से गौओं को ला कर के यहाँ पर सेवा के लिए रखा हुआ है। दुनिया के सभी भक्त यहाँ पर आते हैं और आनंदानुभूति करके, रसास्वादन करके, सत्संग रूप अमृत का पान करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, हरिनाम संकीर्तन गाते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं और एक साथ बैठ कर के खाते हैं। और देवाभागम यथा पूर्वम संजनानाम उपासते, उस प्रकार से देवताओं के तरह सबके अंदर मैत्री भाव रख करके अमृत तत्व की प्राप्ति हेतु यहाँ सभी सज्जन तपस्या कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत विस्तार से और बहुत सुंदर ढंग से आपने हमारे दर्शकों को सारी जानकारी दे दी है। तो वो दर्शक जो जुड़ना चाहते हैं और मथुरा वृंदावन में भी जाकर आश्रम में पहुंचकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। कोई भी सनातन धर्मी विश्व के किसी भी कोने में रहता हो, जिनके भगवान रमण बिहारी के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा हो, रमण रेती आकर के दीक्षा ले सकता है और रमण रेती निवास कर सकता है, साधु सेवा कर सकता है और अपने बाकी जीवन को भगवत सेवा को अर्पित करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में ओम शांति।